नमस्कार। आज हम फेमस राइटर लुइस एल हे द्वारा लिखी हुई खुद को हील करने के 111 मंत्र बुक रीडिंग शुरू कर रहे हैं। इस बुक से पहले उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पार्ट्स पर किस तरह से रहता है। अगर हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, दोनों ही प्रकार के थॉट्स, इमोशंस हमारे बॉडी को प्रभावित करती हैं। अगर नेगेटिव हैं तो बीमारी के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं, और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। तो इस बुक में उन्होंने 111 अफर्मेशंस दी हैं, जो हम पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव थॉट्स के रूप में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ ऑथर ने कहा है, हमारा हृदय हमारी समस्त शक्तियों का केंद्र है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि जब विचार हमारे हृदय की गहराई से आते हैं तो उनसे आसानी से, बिना अधिक परिश्रम के, परिपक्व सकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए अपनी इस शक्ति को आज ही पहचानें। यानी जैसे हमारे अंदर थॉट्स ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, उसी तरह से अगर हमें आदत पड़ जाती है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर से पॉजिटिव थॉट्स भी बिना मेहनत के उसी तरह से चलते रहते हैं जैसे अभी हमें आदत पड़ चुकी है नेगेटिव थॉट्स या नॉर्मल साधारण थॉट्स को क्रिएट करने की। तो यहाँ ऑथर हमें गाइड कर रही है कि हमें किस तरह के पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, उनको अफर्मेशंस के रूप में दिया है। तो इस बुक में सबसे पहले लेखकीय यानी लेखिका क्या कहती हैं, यह पुस्तक ध्यान, आध्यात्मिक उपचार और मेरे भाषणों का एक मिला जुला रूप है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य है हमें उस जगह मार्ग दिखाना जहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें उस के लिए मार्गदर्शन दिया है जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हैं। जब हम पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, तब अपने आप को सबसे अलग थलग कर लेते हैं। हमें दर्द व भय महसूस होता है और हम किसी अन्य की ओर देखते हैं कि वो आकर हमें बचाएगा, वो हमारे लिए कुछ करेगा। अब हमारे पास एक अवसर है कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए हम अपनी क्षमताओं की खोज करें, एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि वो हमें शक्ति प्रदान करे। अर्थात जो दर्द या पीड़ा, जो परेशानी, समस्या हमारे सामने आई है, उस समय हम ये नहीं खोजें कि हम दूसरे से मदद पाएं, उस समय हम अपने भीतर की शक्तियों को खोजें। तो इसके लिए ऑथर कह रही हैं कि एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि यह हमें शक्ति प्रदान करे। हम पाएंगे कि जैसे ही हम अपनी अंतरात्मा से संबंध जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की गुणवत्ता का सुधार होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक अनुभव है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना है या निर्भर नहीं रहना है, पर हमारे पास तमाम क्षमता है अपने जीवन में धनात्मक परिवर्तन लाने के लिए। यह एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र करने वाली चीज़ है। यानी कि अगर कोई हमारे सामने परेशानी आई है, तो मेरे लिए वो मेरी लाइफ चेंजिंग के लिए सुअवसर बन कर के आई है। कुछ लोग इस नई स्वतंत्रता से भयभीत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी की तरह प्रतीत होती है। पर यह जिम्मेदारी केवल यह इंगित करती है
कि हम जीवन के प्रति जवाबदेह हैं कि ये समस्या आई है, ये हमें हमारी शक्तियों और क्षमताओं से परिचित कराने के लिए आई है। हम एक नए युग और नए अनुशासन में जा रहे हैं। यह समय है जबकि हम अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों को पीछे छोड़ दें। जो हमारे पुराने बिलीव सिस्टम हैं, पैटर्न हैं, हम उनको छोड़कर नए बिलीव सिस्टम में आए, नए पैटर्न बनाएं। जैसे जैसे हम नए नए विश्वासों का अभ्यास करेंगे और अपने व्यवहार में नए नए तरीके अपनाएंगे, हम एक नए विश्वास के नए समाज के निर्माण में सहयोग देंगे। अपने आप में धैर्य रखें। उस क्षण से जब आप परिवर्तन करने का निश्चय करते हैं और जब तक आप उसका प्रदर्शन नहीं कर लेते हैं, आप पुराने और नए के बीच झूलते रहेंगे। आप स्वयं से खिन्न ना हो, क्योंकि कभी कभी हमारा मन परेशान हो सकता है। परिणाम के लिए आप अपना निर्माण करना चाहते हैं, ना कि अपने को हराना चाहते हैं। आप इस पुस्तक की मदद ले सकते हैं जब आप दुविधा की स्थिति में हो कि नए पुराने में से क्या चुनें। आप इसमें दिए गए ध्यान और उपचार प्रतिदिन करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास पैदा होगा। ये जागृत होने का समय है। आप ये समझ लें कि आप सुरक्षित हैं। शुरू शुरू में आपको ऐसा नहीं लगेगा, पर ये आप जान पाएंगे कि जीवन सदा आपके लिए है। ये समझ लें कि पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाना सुरक्षित और शांतिपूर्ण है। लुइस एल हे। तो यहाँ पर लेखिका ने बड़ी अच्छे विश्वास के साथ हमें मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि पूरे ही श्रद्धा से और पूरे ही कॉन्फिडेंस से इस पुस्तक में बताए हुए सभी अफर्मेशंस को अच्छी तरह से विश्वास के साथ अपने जीवन में धारण करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। पहला जो मंत्र दिया हुआ है उसको जानेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।